कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि धनु लग्न में आपका बृहस्पति किस भाव में है, भाव के अनुसार आपके कौन से कर्मा पेंडिंग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनु लगन जो नंबर 9 जहाँ पे लिखा होगा आपके, उसमें फर्स्ट हाउस में अगर आपके नंबर 9 लिखा हुआ है तो आपका फर्स्ट हाउस हो गया। ठीक, तो वहाँ पे धनु राशि आएगी अगर नंबर 9 लिखा हुआ है। ओके, तो अब इससे हम ये देख सकते हैं, इससे हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं या जो आपका वो रोल रहा है, ठीक है, तो वो कैसा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि गुरु अगर हमारे फर्स्ट हाउस में है तो हमारा कौन सा कर्मा पेंडिंग है और हमको क्या करना चाहिए जिससे वो कट जाए। ठीक, पहली चीज़ तो पिछले कर्म का रोल ये होता है कि जैसे हमको कई बार ऐसा लगता है ना कि हम किसी काम को बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं बट फेल हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपका मन हमेशा एक गोल के पीछे भागता है। ठीक, या तो वो आपके पिछले जन्म में आपका पॉजिटिव रहा होगा या फिर निगेटिव रहा होगा। तो इसमें दो चीज़ें, जैसे कि आप पिछले कर्म का जो रोल है आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस से बृहस्पति के, कि आपका मन हमेशा एक गोल के पीछे भागता है, या तो बहुत ही वैरियर या नए नए आइडियाज़ आएंगे। ठीक, या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति भी रहे होंगे उस टाइम में, कि या फिर जैसे आर्मी से रिलेटेड कोई साहसी व्यक्ति होना, साहस से भरपूर होना, फर्स्ट हाउस ये दिखाता है आपका। तो इसमें या जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये क्रिएशन की बात होती है। ठीक है, तो इसमें जिससे कि खुलकर जीने की सोच जो है ना वो बार बार आपको आएगी। और ये क्यों आ रही है, क्योंकि आप पिछले जन्म में ना आप बहुत अच्छा लाइफ जी के आए हैं। तो वो जो हमारा एक पेंडिंग कर्मा होता है, कई चीज़ों से वो चीज़ें वहाँ रुक जाती हैं या स्टक हो जाती हैं, तो वो हमको आगे फॉरवर्ड होती हैं। ठीक, तो अब इसमें देखो बिना प्लानिंग के कोई भी काम उठा लेते हैं, या ऐसे इसी का बिना प्लानिंग का कोई काम आपका होगा। जैसे बिना प्लानिंग के आपने कुछ सोचा समझा नहीं और बस आपने फटाफट काम निपटा दिया, अरे बस होना ही है, कुछ नहीं हो जाता है, होता रहेगा ऐसा। तो आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग आप अपने कर्मा को काट सकते हैं। ठीक, कर्मा को अपने काट सकते हैं। और इसी कारण जो नंबर 9 है, जैसे धनु राशि वाले, एक इनका आप सिंबल देखिए, नीचे 4 पैर हैं, ऊपर धनुष लेके, मतलब ये फोकस्ड होते हैं एकदम। ठीक, तो आपको इस टाइम में अगर आपके बृहस्पति, अगर जो आपकी कुंडली होती है उसके फर्स्ट लग्न में अगर बृहस्पति हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। आप सोच विचार लीजिए अपने बड़ों से सलाह लेके, और अपने आप पर भरोसा रखिए। ऐसा नहीं अरे ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नो, आपको टोटली फोकस्ड रहना है। ठीक, तो ये आपके पेंडिंग कर्मा को बहुत अच्छा कर देगा। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कभी किसी भी धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको कभी किसी बड़े का या किसी महिला का कभी अपमान वैसे किसी को नहीं करना चाहिए, बट खास करके आपको तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब फर्स्ट हाउस में बृहस्पति होता है ना, तो हमें एक ईगो का, अहम की भावना आती है, अरे मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है और